सी व्हाट इज गिवन इन फिगर 12.25। तो चलो पहले फिगर तो बना ही लें। तो कुछ इस तरीके से देखो, स्क्वायर है और इसके स्क्वायर के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं वहां पे सर्कल ड्रॉ किया गया है। कुछ इस तरीके से सर्कल बनाया गया है, ऐसा ये सभी एक दूसरे को टच भी कर रहा है, ठीक है ना। आप बुक लेके बैठिएगा, उस पर ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा। यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं बना ले उसी तरीके का, और ये सभी सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से टच कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ वैसा ही डायग्राम हमने बना दिया है। तो ये है फिगर। फिगर में देखो क्या बता रहा है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। तो ये ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसके जो साइड हैं वो 14 सेंटीमीटर लेंथ के हैं, तो 14 सेंटीमीटर इधर भी होगा, 14 इधर भी होगा, 14 इधर भी होगा। साइड इक्वल होते हैं स्क्वायर के। विथ सेंटर ए बी सी डी 4 सर्कल्स आर ड्रॉन। विथ सेंटर ए बी सी डी 4 circles are drawn such that each circle touch externally 2 of the remaining 3 circles। तो आप देख सकते हो हर एक सर्कल बाकी सारे सर्कल्स को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, चलिए शेडेड रीजन का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो अभी आप देखो, सबसे पहले शेडेड रीजन बनाया कहाँ है, ये बीच में है, ठीक है। ये पोर्शन आप देख सकते हो, ये शेडेड रीजन है। अब आपको करना क्या होगा कि अगर ये टोटल लेंथ जो साइड है स्क्वायर का, अगर वो 14 सेंटीमीटर दिया है, 14 ही दिया है ना, हाँ 14 सेंटीमीटर, तो ये आप देख सकते हो इधर आपका 7 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से ये भी इस सर्कल का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर आ रहा है, इस सर्कल का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और इस सर्कल का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर होगा। और ये टोटल लेंथ जो साइड है ऑफ द स्क्वायर वो आपको कितना मिल जा रहा है, वो मिल जा रहा है 14 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो सर्कल एक्सटर्नली अगर इनके वर्टेक्सेस से ड्रॉ करने से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इनका जो लेंथ ऑफ रेडियस होगा वो दो सारे सर्कल का सेम आएगा, ठीक है। तो रेडियस आपको मिल गया सर्कल का, ये जो सर्कल बनाए जा रहे हैं। और अगर आप देखो तो यहाँ पर जो पोर्शन स्क्वायर के अंदर आ रहा है सर्कल का, वो एक क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हो ये राइट एंगल पर है, ये राइट एंगल होता है स्क्वायर के, जो ईच एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, राइट एंगल हैं। तो उस केस में ये आपका राइट एंगल है, तो ये आपका एक क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। देख सकते हो ये क्वाड्रेंट बना रहा है। इसी तरीके से कितने क्वाड्रेंट हमको मिल रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट। आप देखो एक क्वाड्रेंट आपको यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। तो इस तरीके से इस स्क्वायर के अंदर आपको 4 क्वाड्रेंट मिल जा रहे हैं। तो आप इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर पहले फाइंड करेंगे, और देन उसके बाद ये जो क्वाड्रेंट यहाँ पर देख रहे हो उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 1 क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, इंटू 24 कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को लिखना है कि एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट, ठीक है, ईच क्वाड्रेंट भी लिख दो। तो एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ ईच क्वाड्रेंट हो जाएगा 1/4 और पाई आर स्क्वायर, तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, दैट मीन्स 7 into 7, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया होगा, 7 into 7, 7 कैंसिल कर लिया। अभी इसका कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, फाइनली जब आप सब्ट्रैक्शन करिए उस समय कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है ना। अब ये आपका और छोटा कर लो, इसको थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा है, कर लो। चलो यहाँ से ये हो गया 11 क्यों, यहाँ से 2 हुआ और ये आ गया 2 और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास क्या बच रहा है, 77/2, ठीक है। ये आ गया 1 क्वाड्रेंट का एरिया, 1 क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। तो इसी तरीके के 4 क्वाड्रेंट हैं, तो हम लोग जब सब्ट्रैक्शन करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर में, तो उसमें 4 से इंटू करके तब सब्ट्रैक्शन करेंगे। अभी आप फाइंड कर लो एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर होता है तो दैट मीन्स 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 196 आपको ये मिल गया। अब आप क्या करने जा रहे हो, अब फाइंड करने जा रहे हो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ शेडेड, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपने निकाल लिया 196, और
एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, दैट मीन्स 4 इंटू एरिया ऑफ 1 क्वाड्रेंट 77/2, तो कैंसिल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 196 माइनस 154, और इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आपने कैलकुलेट कर लिया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। Now in question number 9, see what is given in figure 12.27। ठीक है, ये हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कर रहे हैं। एनसीईआरटी का 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए। तो 12.27 फिगर कहाँ है, ये है, जरा इसको पहले बना दें, फिगर बना देंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे व्हाट इज गिवन। चलिए, ये हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 डायमीटर्स हैं जो कि राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये कुछ इस तरीके से एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक सर्कल और बना दिए हैं। चलिए यहाँ एक सर्कल और बना देते हैं, कुछ ये छोटा सा एक सर्कल इन्होंने और बनाया है। ये है कुछ डायग्राम। ठीक है, अब शेडेड पोर्शन कहाँ पर है जरा देख लें। ये देखो, ये शेडेड पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये शेडेड पोर्शन है, यहाँ पर ये शेडेड पोर्शन है। ठीक है, आपसे इन शेडेड पोर्शन का एरिया पूछेगा। इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ लेते हैं। इन फिगर 12.27 AB and CD are 2 diameters of a circle with center O। चलो यहाँ पर ये O हो गया, ये A है, B है, C है, D है। ठीक है, अच्छा, perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle। देख सकते हो जो OD है वो स्मॉलर सर्कल का पूरा डायमीटर है। क्लियरली वो फिगर से समझ में आ रहा है। if OA is equal to 7 सेंटीमीटर, देखो केवल एक ही इंफॉर्मेशन दिया है, वो है OA is equal to 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल आपको बता रखा है, वो है 7 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताना है। ठीक है, चलिए बता देते हैं, इसके एरिया को कैलकुलेट कर लिया जाए। चलिए अभी आप देखिए, सबसे पहले क्या कर लें, देखो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल पता है, तो एक चीज क्लियर हो गया कि रेडियस ऑफ बिगर सर्कल जो होगा, समझ सकते हो ना, OA, तो वही आपका OD भी होगा, बिकॉज ये भी रेडियाई है। OB भी होगा और OC भी होगा। दैट मीन्स OA, OC, OB एंड OD आर इक्वल बिकॉज ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है ना, तो जो OA की वैल्यू है वही OD की वैल्यू है। तो ये जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल का एरिया हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, ये OD जो है, OD की वैल्यू भी 7 सेंटीमीटर होगी, यहाँ लिखा रखा है, तो 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर हो जाएगा तो रेडियस मिल जाएगा। इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। एक शेडेड रीजन आपने निकाल लिया। आइए सेकंड में, इस शेडेड रीजन को फाइंड करना है। अब कैसे करें इसको भी समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम AB की बात करें तो AB इज अ डायमीटर। AB क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर कितना हो जाएगा, रेडियस का डबल हो जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर डायमीटर हो गया। इस बिगर सर्कल का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, और OC क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस भी पता है हमको 7 सेंटीमीटर। तो उस केस में ये जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है ABC, ये इस ट्रायंगल का आपको बेस भी पता चल गया, और ये चूंकि परपेंडिकुलर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है, जो डायमीटर्स हैं राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हाइट भी मिल गया। तो इजीली वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल लिया, 2 चीज हो गया। एक और काम करना होगा, ये जो आप देख सकते हो ये पार्ट आपका ये सेमी सर्कल है, देख सकते हो ना, ये डायमीटर AB है, तो डायमीटर क्या करता है, डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो दैट मीन्स ये जो है सेमी सर्कल आपका इधर आ रहा है, तो हम लोग इस सेमी सर्कल के एरिया को भी निकालेंगे। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेमी सर्कल में आप अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करोगे, क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन, और आपको फाइनली इसके साथ इन शेडेड रीजन को ऐड कर देना है, और आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जा रहा है। चलिए करके देखते हैं। क्लियर हो गया होगा, सारी बातें हमने एक बार आपको समझा दी हैं। अब सबसे पहले ये जो फॉर्मुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आप जब क्वेश्चन कर रहे हो तो एक फॉर्मुलेशन लिख लिया करो, किस तरीके से हमको स्टेप्स लेने हैं। तो क्या क्या भी हमने आपको बताया वो लिख लें। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या क्या करने वाले हैं उसको यहाँ नोट कर दें। हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, उसको ऐड करना है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, प्लस शेडेड रीजन लेना है, तो यहां पर इसको तो लेना ही है।
अब आप सेमी सर्कल में क्या करने वाले हो, ट्रायंगल को माइनस करने वाले हो, तो ये भी लिख के दिखाएंगे। आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्लियर, ये ब्रैकेट में कर दीजिए, ये एक साथ हमको करना है। अब इतना लिखने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है कि आप डायरेक्टली यहां पर फॉर्मूला पुट करो, यहीं पे वैल्यू कैलकुलेट कर लो, वन टाइम में सारे फॉर्मूले पुट होंगे और वैल्यू पुट होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। और एक ऑप्शन ये है कि इनको हम अलग अलग कैलकुलेट करें और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें। उन दोनों में जो आपको जिस तरीके से इजी लगता है आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, फॉर्मुलेशन कर लिया है, वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वैल्यू लिखते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल में आप देख सकते हो इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 7/2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्मूला एक बार, प्लस यहाँ से आपने लिखा एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो यहाँ से एरिया ऑफ सेमी सर्कल में आप ये देखो, यहाँ पर हम लोग इसको कैपिटल R से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। देखो स्मॉल r को हमने रिप्रेजेंट कर दिया 7/2 सेंटीमीटर से, और कैपिटल R को लिख दिया 7 सेंटीमीटर। दैट मीन बिगर सर्कल का रेडियस कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर, माइनस सेमी सर्कल है तो हाफ कर लो यहाँ पर, माइनस यहाँ पे आप कर लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ABC तो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो जाएगा AB और हाइट हो जाएगा OC। ठीक है, आपने एक ही लाइन में सब कुछ लिख दिया। अब वैल्यू पुट कर दो, तो पाई 22/7 R स्क्वायर, दैट मीन 7/2 का स्क्वायर बिकॉज ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो उसका रेडियस 7/2 है, प्लस 1/2, और यहाँ से पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर, दैट मीन्स ये 7 है। बिगर सर्कल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। हाफ लगा हुआ है क्योंकि आप सेमी सर्कल का रेडियस ले रहे हो, ठीक, एरिया निकाल रहे हो, तो हाफ पाई R स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा 7 × 7 या 7 स्क्वायर भी लिख दो, माइनस हाफ। अब देखिए बेस क्या है, बेस है आप देख सकते हो ये डायमीटर जो है AB इस ट्रायंगल का बेस हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया 14 और OC आपको मिल जाएगा 7। अब इसको आप पूरा कैलकुलेट करिएगा, और कैलकुलेशन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, कैलकुलेशन आपका कहीं गलत ना होने पाए। कैलकुलेशन देखो आपने इतना मेहनत किया, सब कुछ कंप्लीट किया, डायग्राम बनाया, सारे फॉर्मुलेशन किए, और कहीं आपसे कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो ये समझो कि आपके जो मार्क्स आने हैं वो तो फुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि रिजल्ट गलत हो गया तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स वहां कम होने हैं। स्टेप मार्किंग होती है, बट फिर भी आप ये कोशिश करिए कि लास्ट का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आए। तो ये आ रहा है 66.5 ना, ये आ जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको अच्छे से कैलकुलेट करिएगा, मिल जाएगा आपको 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है ना, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। In question number 11, on a square handkerchief, 9 circular design each of radius 7 centimeter are made in figure 12.29। चलिए फिगर में पहले इसको क्लियर करते हैं। फिगर में कुछ इस तरीके से बना के दिया हुआ है, ये 9 सर्कल बनाने हम लोगों को, 1, 2 और 3 बन जाएगा। यहाँ से इधर 1, तो वो छोटा बड़ा हो रहा है साइज में, आप बुक में देखिएगा इसका फिगर, क्योंकि हम लोग रफ हैंड बना रहे हैं तो कुछ न कुछ छोटा बड़ा आपको जरूर दिखेगा, बट ये सभी सेम साइज के हैं। ठीक है, ये समझिए ये सारे सर्कल कैसे हैं, सेम साइज के हैं। ठीक है ना, ये जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने अपने से ऐसे रफली बना लिया है, कहीं कंपास और मेजरमेंट कुछ किया नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ 9 सर्कल हैं, फिर भी काफी नियरेस्ट इक्वली दिख रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि 9 डिजाइन यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन वगैरह सब इसमें हमने बना रखा है। ठीक है, वो बुक में आप देखो सब क्लियरली डिजाइन दिखेगा कैसा डिजाइन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो इसमें जो 9 सर्कुलर डिजाइन को छोड़ करके जो रिमेनिंग पार्ट है उसका एरिया पूछा है। दैट मीन्स आपका जो शेडेड रीजन, तो इसने यहाँ नहीं बोला, शेडेड रीजन जैसा वर्ड नहीं यूज किया, बट इसने ये कहा है कि ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ 7 सेंटीमीटर मेड। तो ये जो
डिजाइन बनाए गए हैं इनको छोड़ करके जो एरिया बच रहा है उसको बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। ठीक है, तो इनका एरिया बताना है। तो यहाँ पर हम लोग अपने से इसको शेडेड पोर्शन अगर ये बोल दें कि ये सारे जो बचे हुए पोर्शन है, बीच में आप देख सकते हो स्पेस दिख रहा है, व्हाइट स्पेस जहां हम ये मार्क कर रहे हैं, इनका एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये जो रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन, ठीक है, तो जो सर्कुलर डिजाइन का रेडियस है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोग एक डिजाइन का एरिया फाइंड कर लें तो इंटू 9 कर लेंगे, सारे डिजाइन का एरिया मिल जाएगा। ये क्लियर हो गया, सारे डिजाइन का एरिया आप निकाल लोगे। नाउ उसके बाद आप इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करोगे। स्क्वायर का एरिया आप कैसे फाइंड करेंगे, साइड तो दिया नहीं है। तो देखो यहाँ पर एक काम करना है, देखो यहां से ये टच कर रहा है सर्कल को और ये नीचे तक टच कर रहा है, दैट मीन्स ये जो डायमीटर होंगे इसके, ये जो स्मॉलर सर्कल बन रहे हैं जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसके जो डायमीटर है, अगर यहां से यहाँ 1 सर्कल का डायमीटर, यहां से यहाँ 2nd सर्कल का डायमीटर और यहां से यहाँ 3rd सर्कल का डायमीटर ले लें तो ये साइड ऑफ द स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना नहीं समझना था, आप समझ गए होंगे कि स्क्वायर का एरिया अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं 14 सेंटीमीटर। अगर हम लोग डायमीटर लेंगे तो इंटू 3 करके साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसके बाद 1 सर्कुलर पार्ट का एरिया निकाल करके आपको माइनस कर देना है। क्लियर, चलिए करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग साइड निकाल लें, साइड ऑफ स्क्वायर। तो साइड ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 14, 42 सेंटीमीटर, तो साइड आ गया। ठीक है, अब हम लोग को फाइंड करना है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। सीधे सीधे फॉर्मुलेट कर दे इसको, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए आपको करना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखा आपने और माइनस करेंगे हम लोग इसमें किसको, 9 इंटू एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन। ठीक है, एक सर्कुलर डिजाइन का एरिया निकालिए, इंटू 9 कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर, साइड आपने लिखा है तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई 22/7 और आर स्क्वायर रेडियस 7 दिया ही इसका, इंटू 7 कर लीजिएगा। ये 7 कैंसिल कर लिया आपने और इसको आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो एरिया है वो आपको कैलकुलेशन करने पे मिल जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड कर लिया। ठीक है, इजी था क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज गिवन, सी बुक में क्वेश्चन पढ़िए हमारे साथ। इन फिगर 12.31, चलिए इसका फिगर अभी बना लेते हैं। 12.31 गिवन है फिगर यहाँ पर। A square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ। ठीक है, क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर बना के दिया हुआ है और OA की लेंथ दे रखा है, फाइंड करना है शेडेड रीजन। फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेंगे ज्यादा क्लियर होगा। तो आप देखिए कुछ इस तरीके से पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मेशन कर दिया जाए। ठीक है, ये है सेम लेंथ हो गया, ये ऐसे कर देंगे तो ये बन गया क्वाड्रेंट। अब इस क्वाड्रेंट में कुछ ये इसने एक स्क्वायर का फॉर्मेशन ऐसे बना दिया, ये बना दिया एक स्क्वायर सेम साइड लेते हुए। ठीक है, इसने क्या किया है कि स्क्वायर का फॉर्मेशन बना दिया है। ठीक, और इसको लेबल किया है, O है, A है, B है, P है और C है, Q है। और जरा शेडेड पोर्शन को देखेंगे आप तो ये शेडेड पोर्शन है, देख सकते हो, ये है शेडेड पोर्शन। क्लियर, और एक ही वैल्यू दी है वो है OA कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर दिया और बोल दिया शेडेड, और पाई की वैल्यू भी बता रहा है कि पाई आप अपने से मत लीजिए, इधर पाई की वैल्यू दे रखा है 3.14। ठीक है, तो अगर पाई की वैल्यू गिवन होगी तो हम उस समय उसी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, तब हम अपने से 22/7 नहीं लिखेंगे। क्लियर, अच्छा अब देखो करना क्या है हमको, इस पहले ये बात कर ले कैसे इस शेडेड पोर्शन तक हम पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले ये जो स्क्वायर है उसका साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया तो निकाला जा सकता है, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड से निकल जाएगा। अब हम लोग अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया भी फाइंड कर लें, क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके अगर स्क्वायर के एरिया को रिमूव कर दें क्या मिलेगा, शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। बस यही करना है,
अब बात ये आती है कि ये बनेगा कैसे, ये क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा कैसे, इसके लिए रेडियस की जरूरत पड़ती है, और रेडियस तो है नहीं, ये तो OA है, जबकि रेडियस तो OP बन सकता है या OQ बन सकता है, या और क्या बन सकता है, या तो OB बन सकता है। एक रेडियस आपका इस क्वाड्रेंट का OB भी बन सकता है, और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए रेडियस आपका कौन सा बनेगा, OB, यहां से हमने इसको मिला दिया। अब देखिए जो OB है, OB क्या है, रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट, तो OB अगर रेडियस है तो ये डायगोनल भी तो है इस स्क्वायर का, तो स्क्वायर का अगर डायगोनल है तो डायगोनल को तो हम फाइंड कर सकते हैं। ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ जो आपका AB है ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, और हम लोग डायगोनल को फाइंड कर लेंगे, और जो डायगोनल होगा स्क्वायर का वही होगा रेडियस ऑफ द क्वाड्रेंट, और अब आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले OB फाइंड करेंगे, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस आपने लगा दिया। अब डायगोनल को पहले फाइंड करने जा रहे हो, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 20 का स्क्वायर, तो कुल मिला के आपका ये आ जाएगा OB इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। तो आपने ये फाइंड कर लिया कि ये जो OB है वो आपको मिल गया 20√2। तो 20√2 जो OB की वैल्यू मिल रही है, जो कि डायगोनल है इसका, इस क्वाड्रेंट का, मिल गया। वो डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेंट, डायगोनल ऑफ द ये स्क्वायर, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर जो है वही क्या है, क्वाड्रेंट का रेडियस हो जा रहा है। तो हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करके और स्क्वायर के एरिया को माइनस कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया निकाल रहे हो आप, तो क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू गिवन है, उसी को यूज करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपका हो जाएगा 1/4 पाई 3.14 और पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स रेडियस आपने निकाला 20√2 इंटू 20√2, 2 टाइम्स लिख दिया, स्क्वायर होता है यहाँ, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20, साइड का स्क्वायर होता है। और आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1 2 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 जा, और बाकी मल्टीप्लाई ही करना है, √2 इंटू √2 आपको फिर से 2 ही मिल जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आपको मिलने वाला है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन को अच्छे से करिएगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे आप, और आपने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड कर लिया। चलिए